आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि जो इतिहास हमें पढ़ाया गया, क्या वही पूरा सच है? क्या प्राचीन मंदिर, मिथक, प्रतीक और धर्म सिर्फ कहानियां हैं, या इनके पीछे कोई छुपा हुआ ज्ञान है जो सदियों से हमसे छिपाया गया? द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बताती है कि मानव इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं, बल्कि मानव चेतना के जागरण की गुप्त यात्रा है। यह वह इतिहास है जो किताबों में नहीं, प्रतीकों में छुपा है, जो शब्दों में नहीं, अनुभूति में समझ आता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मानव वास्तव में कौन है, कहां से आया है और कहां जा रहा है, तो यह यात्रा आपके लिए है। एक गुप्त ज्ञान की परंपरा, द हिडन ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज। मानव इतिहास केवल युद्धों, राजाओं और साम्राज्यों की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गुप्त आध्यात्मिक परंपरा भी निरंतर बहती रही है। इस परंपरा के अनुसार सच्चा ज्ञान हर किसी को नहीं दिया जाता, बल्कि केवल उन्हीं को दिया जाता है जो मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से उसके योग्य हों। प्राचीन काल में यह माना जाता था कि अधूरा या गलत हाथों में गया ज्ञान समाज को नष्ट कर सकता है। इसी कारण से ऋषि, साधु, दार्शनिक और दीक्षित गुरुओं ने ज्ञान को मिथकों, प्रतीकों और कथाओं में छुपा कर रखा। बाहरी रूप से ये कहानियां धार्मिक या पौराणिक लगती हैं, लेकिन इनके भीतर गहरा रहस्य छिपा होता है। यह गुप्त ज्ञान आत्मा, ब्रह्मांड, चेतना और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समझाने का प्रयास करता है। यह परंपरा मानती है कि मानव केवल शरीर नहीं है, बल्कि वह चेतना का एक विकसित रूप है। सच्चा इतिहास वही है जो मानव की आंतरिक यात्रा को दर्शाता है। सत्ता और संस्थागत धर्मों ने समय समय पर इस ज्ञान को दबाने की कोशिश की, क्योंकि जागरूक व्यक्ति को नियंत्रित करना कठिन होता है। इस प्रकार द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड यह बताती है कि मानव सभ्यता के विकास के पीछे एक अदृश्य धारा रही है, जो आज भी मौजूद है, बस उसे समझने की दृष्टि चाहिए। दो प्राचीन सभ्यताओं का रहस्य, सीक्रेट्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस। मिस्र, सुमेर, भारत, चीन और माया जैसी प्राचीन सभ्यताएं केवल तकनीकी रूप से उन्नत नहीं थीं, बल्कि आध्यात्मिक और गूढ़ ज्ञान में भी अत्यंत समृद्ध थीं। इन सभ्यताओं ने ऐसे निर्माण किए जिनकी सटीकता आज भी वैज्ञानिकों को चकित कर देती है, जैसे पिरामिड, मंदिर और खगोलीय संरचनाएं। इन सभ्यताओं का मानना था कि ब्रह्मांड एक जीवित चेतन प्रणाली है और मानव उसका अभिन्न हिस्सा है। मिस्र में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन माना जाता था। भारत में वेद और उपनिषद ब्रह्मांड और आत्मा के गहन रहस्यों को उजागर करते हैं। इन सभ्यताओं का ज्ञान केवल भौतिक नहीं था, वे ध्यान, योग, ज्योतिष और ऊर्जा विज्ञान से परिचित थे। उनका विज्ञान और धर्म अलग नहीं था, बल्कि एक दूसरे के पूरक थे। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड यह संकेत देती है कि आधुनिक इतिहास ने इन सभ्यताओं के ज्ञान को या तो नजरअंदाज किया या अधूरा प्रस्तुत किया। वास्तविकता यह है कि ये सभ्यताएं मानव चेतना के उच्च स्तर तक पहुंची हुई थीं। उनका पतन बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि आंतरिक असंतुलन और ज्ञान के दुरुपयोग से हुआ। यह हमें चेतावनी देता है कि केवल तकनीकी प्रगति पर्याप्त नहीं, जब तक चेतना का विकास साथ न हो। 3. हर्मेटिक दर्शन, जैसा ऊपर वैसा नीचे। हर्मेटिक दर्शन का मूल सिद्धांत है एज अबव सो बिलो, अर्थात जो ऊपर ब्रह्मांड है वही नीचे मानव है। इसका अर्थ है कि मानव और ब्रह्मांड एक ही नियमों से संचालित होते हैं। यह दर्शन प्राचीन मिस्र और यूनान में विकसित हुआ और इसे हर्मीस ट्रिस्मेजिस्टस से जोड़ा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार
यदि हम स्वयं को समझ लें तो पूरे ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। मानव का मन एक छोटा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड एक विशाल मन। यही कारण है कि ध्यान, आत्मचिंतन और आत्मज्ञान को सर्वोच्च साधन माना गया। हर्मेटिक दर्शन यह भी सिखाता है कि सब कुछ ऊर्जा है, सब कुछ कंपन करता है और कुछ भी स्थिर नहीं है। जीवन में जो कुछ घटित होता है वह बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक अवस्था का प्रतिबिंब होता है। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बताती है कि यह दर्शन गुप्त रखा गया क्योंकि यह मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाता है। यदि व्यक्ति समझ जाए कि वह स्वयं अपनी वास्तविकता का निर्माता है तो वह डर और नियंत्रण से मुक्त हो सकता है। यह दर्शन आज भी आधुनिक मनोविज्ञान और क्वांटम भौतिकी से मेल खाता है, जो इसे और अधिक प्रासंगिक बनाता है। 4 मिस्ट्री स्कूल्स और दीक्षा प्रणाली। मिस्ट्री स्कूल्स इनिशिएशन। प्राचीन काल में ज्ञान को पुस्तकों में नहीं बल्कि मिस्ट्री स्कूल्स में संरक्षित किया जाता था। इन स्कूलों में प्रवेश सभी के लिए खुला नहीं था। यहाँ ज्ञान को चरणबद्ध दीक्षा, इनिशिएशन के माध्यम से दिया जाता था। दीक्षा का अर्थ केवल जानकारी देना नहीं था बल्कि व्यक्ति के भीतर एक आंतरिक परिवर्तन उत्पन्न करना था। प्रत्येक स्तर पर शिष्य की परीक्षा होती थी, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक। असफल होने पर उसे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलती थी। मिस्र के पिरामिड, यूनान के एल्यूसिनियन मिस्ट्रीज और भारत के गुरुकुल इसी परंपरा के उदाहरण हैं। यहाँ ज्ञान को अनुभव के माध्यम से सिखाया जाता था, न कि केवल शब्दों से। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बताती है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने ज्ञान को सूचना में बदल दिया है, जबकि प्राचीन दीक्षा प्रणाली ज्ञान को अनुभूति बनाती थी। यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती थी कि शक्ति और ज्ञान का दुरुपयोग न हो। आज भी कई गुप्त परंपराएं इसी दीक्षा पद्धति का पालन करती हैं। 5 प्रतीकों और मिथकों की गुप्त भाषा। लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स। प्रतीक गुप्त ज्ञान की सबसे सुरक्षित भाषा माने जाते हैं। शब्द बदले जा सकते हैं, लेकिन प्रतीकों का अर्थ समय के साथ बना रहता है। प्राचीन ग्रंथों, मंदिरों और मूर्तियों में प्रयुक्त प्रतीक वास्तव में गूढ़ ज्ञान के कोड हैं। सांप, कमल, त्रिशूल, आँख, वृत्त, पिरामिड ये सभी केवल सजावटी नहीं बल्कि चेतना के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मिथकों की कहानियां वास्तव में आत्मा की यात्रा का वर्णन करती हैं। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड यह स्पष्ट करती है कि आम व्यक्ति मिथकों को कल्पना समझता है, जबकि दीक्षित व्यक्ति उनमें छिपे सत्य को पहचान लेता है। इसी कारण से धर्मों के बीच विरोध पैदा हुआ, क्योंकि प्रतीकों को शाब्दिक रूप में लिया गया। प्रतीक हमें यह सिखाते हैं कि सत्य को समझने के लिए दृष्टि बदलनी होती है। जब प्रतीकों की भाषा समझ में आ जाती है, तब इतिहास, धर्म और जीवन तीनों एक नई रोशनी में दिखाई देते हैं। 6 मानव चेतना का विकास। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के अनुसार इतिहास केवल बाहरी घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना के विकास की कहानी है। प्रारंभिक मानव प्रकृति से भयभीत था और स्वयं को उससे अलग समझता था। धीरे धीरे उसने विचार करना, प्रश्न पूछना और आत्मचिंतन करना सीखा। यही चेतना का विकास था। प्राचीन परंपराओं में माना जाता था कि मानव एक स्थिर प्राणी नहीं बल्कि निरंतर विकसित होने वाली चेतना है। विभिन्न युगों में मानव ने चेतना के अलग अलग स्तरों को छुआ, कभी देवताओं के भय से शासित, कभी कर्म और धर्म की समझ से प्रेरित और कभी आत्मज्ञान की ओर अग्रसर। इस पुस्तक में बताया गया है कि जब भी मानव चेतना एक नए स्तर पर पहुंची, तब समाज, धर्म और विज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। बुद्ध, कृष्ण, यीशु जैसे महापुरुष चेतना के उच्च स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे भविष्य की मानवता की झलक थे। आधुनिक युग में तकनीक तेजी से बढ़ी, लेकिन चेतना का विकास उतनी गति से नहीं हुआ।
इसी असंतुलन के कारण तनाव, हिंसा और भ्रम बढ़ा। पुस्तक चेतावनी देती है कि यदि चेतना का विकास नहीं हुआ तो प्रकृति विनाश में बदल सकती है। इसलिए सच्चा इतिहास वह है जो मानव के भीतर होने वाले परिवर्तन को समझाता है, न कि केवल बाहरी उपलब्धियों को। 7 धर्मों का आंतरिक सत्य, इनर मीनिंग ऑफ रिलीजन्स। पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि दुनिया के सभी प्रमुख धर्म एक ही आंतरिक सत्य से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन समय के साथ उनके बाहरी रूप अलग अलग हो गए। धर्म मूलतः आत्मा को जागृत करने का मार्ग था, न कि नियमों और डर का तंत्र। प्रारंभिक काल में धर्म दीक्षा आधारित थे, जहां गुरु शिष्य को भीतर की यात्रा कराता था। लेकिन जब धर्म संस्थागत बन गए, तब उनका उद्देश्य नियंत्रण और संगठन बन गया। परिणामस्वरूप कर्मकांड, भय और विभाजन पैदा हुए। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बताती है कि हर धर्म के भीतर एक गूढ़ परत होती है। ईसाई धर्म में रहस्यवादी ईसाई, इस्लाम में सूफी, हिंदू धर्म में वेदांत और बौद्ध धर्म में ज़ेन। ये सभी बाहरी भेदों से परे जाकर एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। यह सत्य कहता है कि ईश्वर बाहर नहीं बल्कि भीतर है। स्वर्ग और नरक अवस्थाएं हैं, स्थान नहीं। पाप और पुण्य चेतना की दशाएं हैं। जब मनुष्य धर्म को बाहरी रूप में पकड़ लेता है, तब संघर्ष होता है। लेकिन जब वह उसके आंतरिक अर्थ को समझता है, तब शांति, करुणा और एकता जन्म लेती है। 8 गुप्त भाईचारे और संगठन, सीक्रेट ब्रदरहुड्स। इतिहास में कई ऐसे गुप्त भाईचारे रहे हैं जिन्होंने प्राचीन ज्ञान की रक्षा और पीढ़ी दर पीढ़ी उसके संचरण का कार्य किया। ये संगठन सत्ता के विरोधी नहीं थे, बल्कि ज्ञान के संरक्षक थे। मिस्ट्री स्कूल्स के पतन के बाद यह ज्ञान गुप्त समाजों के माध्यम से जीवित रखा गया। इनका उद्देश्य शक्ति पाना नहीं, बल्कि मानव चेतना को धीरे धीरे आगे बढ़ाना था। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के अनुसार इन संगठनों ने प्रतीकों, वास्तुकला, कला और संगीत के माध्यम से ज्ञान को छुपाकर रखा। गोथिक कैथेड्रल, पवित्र ज्यामिति और प्रतीकात्मक चित्र इसी का उदाहरण हैं। हालांकि समय के साथ कुछ समूहों पर सत्ता, लालसा और नियंत्रण के आरोप लगे, लेकिन पुस्तक यह भेद करती है कि सभी गुप्त संगठन एक जैसे नहीं होते। कुछ वास्तव में मानवता के लिए कार्यरत रहे हैं। यह बिंदु हमें सिखाता है कि इतिहास को केवल सतही दृष्टि से नहीं, बल्कि गहराई से समझना चाहिए। 9 अल्केमी, आत्म परिवर्तन का विज्ञान, एल्केमी एज इनर ट्रांसफॉर्मेशन। अल्केमी को सामान्यतः धातु को सोने में बदलने की विद्या माना गया, लेकिन पुस्तक स्पष्ट करती है कि इसका वास्तविक अर्थ आत्मा का परिवर्तन है। सीसा मानव की अज्ञान अवस्था है और सोना जागृत चेतना का प्रतीक। अल्केमिस्ट प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि अपने भीतर कार्य करता था। उसका उद्देश्य भय, अहंकार और अज्ञान को ज्ञान, करुणा और चेतना में बदलना था। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बताती है कि अल्केमी के प्रतीक अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी मानव मन की अवस्थाओं को दर्शाते हैं। दार्शनिक पत्थर कोई वस्तु नहीं, बल्कि पूर्ण जागरण की अवस्था है। आधुनिक मनोविज्ञान, विशेषकर कार्ल जुंग, ने अल्केमी को मानव अवचेतन की प्रक्रिया से जोड़ा। इससे स्पष्ट होता है कि यह प्राचीन ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। अल्केमी हमें सिखाती है कि सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। 10 संख्या और पवित्र ज्यामिति, सेक्रेड ज्योमेट्री नंबर्स। प्राचीन परंपराओं में संख्याएं केवल गणना का साधन नहीं थीं, बल्कि ब्रह्मांडीय सिद्धांतों की अभिव्यक्ति थीं। पाइथागोरस ने कहा था, सब कुछ संख्या है। पवित्र ज्यामिति में वृत्त, त्रिकोण, वर्ग और स्वर्ण अनुपात, गोल्डन रेशियो जैसे रूपों का विशेष महत्व है। ये रूप प्रकृति, मानव शरीर, मंदिरों और कला में दिखाई देते हैं।
द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बताती है कि प्राचीन वास्तुकला केवल सुंदरता के लिए नहीं बल्कि चेतना को प्रभावित करने के लिए बनाई जाती थी। मंदिर और गिरजाघर ध्यान के उपकरण थे। संख्या 3 सृजन, 7 पूर्णता और 12 ब्रह्मांडीय क्रम का प्रतीक मानी जाती है। ये प्रतीक धर्मों और मिथकों में बार बार प्रकट होते हैं। यह ज्ञान दर्शाता है कि ब्रह्मांड अराजक नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित चेतन संरचना है और मानव उसका प्रतिबिंब है। 11 नक्षत्रों और ज्योतिष का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स एस्ट्रोलॉजी। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के अनुसार प्राचीन काल में ज्योतिष को अंधविश्वास नहीं बल्कि चेतना और ब्रह्मांड के बीच संबंध को समझने का विज्ञान माना जाता था। आकाशीय पिंडों की गति को पृथ्वी और मानव जीवन की घटनाओं से जोड़ा जाता था। ग्रहों को देवता या शक्तियां कहा जाता था, जो वास्तव में चेतना की अलग अलग अवस्थाओं के प्रतीक थे। प्राचीन सभ्यताओं का विश्वास था कि मानव का जन्म किसी आकस्मिक क्षण में नहीं होता बल्कि एक विशिष्ट ब्रह्मांडीय समय पर होता है। यही कारण है कि जन्म कुंडली को आत्मा के जीवन पाठ, लाइफ लेसन्स का मानचित्र माना गया। पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि ज्योतिष नियति नहीं बल्कि संभावनाओं की भाषा है। यह बताता है कि किस समय कौन सी ऊर्जा सक्रिय है, लेकिन निर्णय हमेशा मानव की स्वतंत्र इच्छा से होता है। आधुनिक युग में ज्योतिष को सरल भविष्यवाणी तक सीमित कर दिया गया, जबकि इसका वास्तविक उद्देश्य आत्मसमझ और समय की सही पहचान था। यह अध्याय सिखाता है कि जब मानव स्वयं को ब्रह्मांड से अलग मानता है तब भ्रम उत्पन्न होता है। वास्तव में मानव और नक्षत्र एक ही चेतन व्यवस्था के भाग हैं। 12 युगों का चक्र और समय का रहस्य, साइकिल्स ऑफ टाइम एजेस। आधुनिक इतिहास समय को सीधी रेखा मानता है, लेकिन द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बताती है कि प्राचीन परंपराएं समय को चक्रीय मानती थीं। जैसे दिन और रात, ऋतु और जीवन मृत्यु का चक्र, वैसे ही सभ्यताओं का भी उदय और पतन होता है। हिंदू दर्शन में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का वर्णन है। यूनानी परंपरा में स्वर्ण, रजत और लौह युग की अवधारणा मिलती है। ये सभी एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। प्रत्येक युग मानव चेतना के एक विशेष स्तर को दर्शाता है। जब नैतिकता, ज्ञान और संतुलन घटता है तब पतन होता है। लेकिन पतन अंत नहीं बल्कि नए चक्र की शुरुआत होता है। पुस्तक यह समझाती है कि इतिहास की गलतियों को दोहराने का कारण यही है कि हम समय के चक्र को नहीं समझते। यह ज्ञान हमें धैर्य और विवेक सिखाता है। अंधकार स्थायी नहीं होता और प्रकाश निश्चित रूप से लौटता है। 13 ज्ञान बनाम नियंत्रण, नॉलेज वर्सेस कंट्रोल। इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण विषय है ज्ञान और सत्ता के बीच संघर्ष। इतिहास में बार बार ऐसा हुआ कि जिनके पास ज्ञान था उन्हें दबाया गया, क्योंकि जागरूक व्यक्ति को नियंत्रित करना कठिन होता है। धर्म, शिक्षा और राजनीति का उपयोग कई बार सत्य को उजागर करने के बजाय छुपाने के लिए किया गया। प्रश्न पूछने वालों को विधर्मी, विद्रोही या पागल कहा गया। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बताती है कि जब ज्ञान भय पर आधारित हो जाता है तब वह मुक्ति नहीं देता बल्कि गुलामी पैदा करता है। सच्चा ज्ञान व्यक्ति को आत्मनिर्भर, करुणामय और जिम्मेदार बनाता है। यही कारण है कि गूढ़ ज्ञान को हमेशा सीमित रखा गया। यह अध्याय हमें सचेत करता है कि हर सूचना सत्य नहीं होती। विवेक, अनुभव और आत्मचिंतन ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। 14 आंतरिक जागरण और आत्मक्रांति, इनर अवेकनिंग। पुस्तक का संदेश है कि वास्तविक परिवर्तन बाहरी क्रांति से नहीं बल्कि आंतरिक जागरण से आता है। जब तक मानव स्वयं को नहीं बदलता तब तक समाज भी नहीं बदल सकता। आंतरिक जागरण का अर्थ है अपने भय, अहंकार और भ्रम को पहचानना। यह एक पीड़ादायक लेकिन मुक्तिदायक प्रक्रिया है।
प्राचीन रहस्य परंपराओं में इसे दूसरा जन्म कहा गया। व्यक्ति वही रहता है, लेकिन उसकी दृष्टि पूरी तरह बदल जाती है। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बताती है कि हर युग में कुछ लोग जागते हैं और वही मानवता को आगे बढ़ाते हैं। यह अध्याय पाठक को स्वयं से प्रश्न करने के लिए प्रेरित करता है, क्या मैं सच में जाग रहा हूं या केवल जी रहा हूं? 15 भविष्य की कुंजी और स्वर्ण युग, की टू द गोल्डन एज। पुस्तक का अंतिम संदेश आशावादी है। यह कहती है कि मानवता का भविष्य अंधकारमय होना अनिवार्य नहीं है। यदि पर्याप्त लोग चेतना के उच्च स्तर तक पहुंच जाएं, तो एक नया स्वर्ण युग संभव है। यह स्वर्ण युग तकनीक और चेतना के संतुलन पर आधारित होगा। विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि सहयोगी होंगे। पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि किसी मसीहा के आने की प्रतीक्षा व्यर्थ है। परिवर्तन की कुंजी हर मानव के भीतर है। जब व्यक्ति स्वयं को ब्रह्मांड का उत्तरदायी भाग समझने लगता है, तभी वास्तविक विकास होता है। अंततः द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हमें याद दिलाती है, भविष्य लिखा नहीं है, वह जागृत चेतना द्वारा रचा जाता है। इतिहास समाप्त नहीं हुआ है, वह अभी लिखा जा रहा है। हर उस विचार से जो आप सोचते हैं, हर उस निर्णय से जो आप लेते हैं। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हमें सिखाती है कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब एक व्यक्ति जागता है, तो वह केवल खुद को नहीं, पूरी मानवता को आगे बढ़ाता है। सवाल यह नहीं है कि सत्य छुपाया गया या नहीं। सवाल यह है, क्या आप उसे देखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब आंखें नहीं, चेतना खुलती है, तभी इतिहास अपना असली चेहरा दिखाता है। याद रखिए, भविष्य किसी भविष्यवाणी से नहीं, जागृत मानव से बनता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।